हेलो गाइस। आज की जो मूवी हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। और ये जो मूवी है ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित ये एक मूवी है और ये एक सच्ची घटना है। इसमें एक जगह पे दिखाया गया है बाप और एक बेटे के बीच का जो प्यार होता है, रिलेशनशिप होता है, उसके ऊपर। साथ ही ये दिखाया गया है कि कोई आदमी अपनी ज़िंदगी में कितनी मुसीबतों को एक साथ झेल कर कामयाबी कर सकता है अपनी लाइफ में, उसके ऊपर मूवी है। इस मूवी को 2006 में रिलीज़ किया गया था और विल स्मिथ इसमें मेन रोल उन्होंने किया। साथ ही साथ ये मूवी ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था और इसमें जो IMDb रेटिंग है वो भी इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। चलिए इस मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि क्रिस अपने बेटे को लेकर स्कूल छोड़ने जाते हैं और जब वो स्कूल छोड़ देते हैं उसके बाद वो अपने काम पे निकल जाते हैं। क्रिस बेसिकली कोई जॉब नहीं करते हैं, वो एक स्कैनर मशीन बेचते हैं जो कि एक एक्सरे की तरह बॉडी एक्सरे मशीन होता है जो कि एक्सरे से थोड़ा अच्छी क्वालिटी में परफॉर्म करता है। तो वो जब एक बंदे को वो एक्सरे की मशीन बेच ही रहे होते हैं तभी उन्हें पता लगता है कि पुलिस वालों ने आकर उनकी कार में चालान कर दिया है। और ये जो चालान है, ये चालान की वजह से उनको अब कम से कम 3 स्कैनर इस महीने में बेचना है। जबकि रियलिटी बात यह है कि उन्होंने काफ़ी दिनों से कोई भी स्कैनर नहीं बेचा होता है, इसी की वजह से उनको पैसे की भी तंगी होती है। इसके बाद में वो जब एक दिन स्कैनर मशीन को बेचने के लिए निकलते हैं तो रोड पे देखते हैं कि एक रेड कलर की बहुत ही पॉश कार, महंगी कार आके उनके सामने रुकती है और उसमें से एक बहुत ही बढ़िया बंदा निकलता है और वो काफ़ी खुश होता है। तो क्रिस सोचते हैं कि इनसे जाके बात करता हूँ, तो आखिर ऐसे कौन सा काम करते हैं जिसकी वजह से ये इतने ज़्यादा खुश हैं। क्रिस जाके उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आप क्या काम करते हो। तो वो बताता है बंदा कि मैं स्टॉक मार्केट में शेयर ब्रोकर हूँ। तो वो बोलते हैं कि इसके लिए काफ़ी एजुकेशन की जरूरत पड़ती है। तो बोलते हैं नहीं, इसके लिए एजुकेशन नहीं, इसके लिए बस कुछ कॉलिंग्स की जरूरत पड़ती है। उसके बाद में वो बंदा इशारा करके दिखाता है कि ये देखिए ऊपर हमारा ऑफिस है। उसके बाद में वो बंदा वहाँ से चला जाता है और वहाँ से जितने भी बंदे निकलते हैं सब के सब काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। उसके बाद में क्रिस अपने घर पहुँचते हैं और जब घर पहुँचते हैं तो अपनी वाइफ को ये बात बताते हैं कि वो शेयर मार्केट का जॉब करेंगे, शेयर मार्केट ब्रोकरेज का काम करेंगे। तो उनकी वाइफ बोलती है कि हाँ हाँ मैं भी एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हूँ। ऐसा बोल के उसका मजाक बनाती है क्योंकि क्रिस काफ़ी दिनों से एक भी स्कैनर मशीन नहीं बेच पाते हैं और उनके घर में पैसे की तंगी होती है। इसकी वजह से उनकी जो वाइफ होती हैं वो डबल शिफ्ट में काम करती है और ऐसा बोलकर उसकी वाइफ उस पर चिल्लाती है। उसके बाद में क्रिस डिसाइड करता है कि वो जाके फॉर्म भरेगा। उस ऑफिस में पहुंचते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि उन लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म लगा रखा है। तो क्रिस सोचते हैं, जो क्रिस के हाथ में स्कैनर मशीन होता है वो क्रिस जो बगल में रोड साइड में एक गिटारिस्ट लड़की होती है उसके पास में रख देते हैं और बोलते हैं कि जब मैं आऊँगा तो मुझे दे देना। उसके बाद में जैसे ही क्रिस फॉर्म भर रहे होते हैं तभी देखते हैं कि वो जो लड़की होती है वो लड़की उनका स्कैनर मशीन लेके भाग रही होती है। हालांकि क्रिस भी उनका पीछा करते हैं लेकिन क्रिस के हाथ में कुछ नहीं लगता और लड़की भाग जाती है। अगले दिन क्रिस को वो लड़की मिल जाती है। उसके बाद क्रिस उनसे अपना जो स्कैनर मशीन होता है उस लड़की से छीन लेता है। उसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि क्रिस की वाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो सोचती है कि क्रिस को फाइनली छोड़ देगी। उसके बाद में वो क्रिस को फ़ोन करती है और बोलती है कि मैं अपने बेटे के साथ जा रही हूँ और मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। उसके बाद में वो क्रिस का फ़ोन रख देती है। बट क्रिस अपने बेटे के स्कूल जाते हैं और स्कूल से जाके अपने बेटे को ले आते हैं क्योंकि क्रिस अपने बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ भी करके बेटा उनके साथ रहे। उसके बाद में वो अपने बेटे को खाना खिला रहे होते हैं तभी उनका मकान मालिक नॉक करता है और मकान मालिक बोलता है कि तुमने मेरा इतने दिन से किराया नहीं दिया है, वो किराया मेरा दो। और क्रिस की बहुत ज़्यादा तंगी होने की वजह से उनका जो मकान का जो रेंट है वो भी क्रिस ने पे नहीं किया होता है। तो मकान मालिक बोलता है अगर मैं तुम्हें रहने दूंगा तो तुम ये पूरा घर को पेंट करोगे। इसके बाद में क्रिस उनके घर को पेंट करना चालू करता है तभी दरवाजे में नॉक होती है और पुलिस वाले बोलते हैं कि तुमने जो पार्किंग का फाइन पे नहीं किया है वो फाइन को पे करना है और नहीं पे करने की वजह से उसे जेल होगी। और क्रिस उसके बाद में थाना जाते हैं और हालांकि वो थाना में जाके फाइन को पे कर देते हैं बट वो लोग उसे एक रात तक हवालात में ही रखते हैं और नहीं छोड़ते हैं। इसी बीच वो अपनी वाइफ को कॉल करके बोलते हैं कि तुम जाके मेरे बेटे को स्कूल छोड़ देना, उसका ध्यान रख लेना। और उसके बाद वो पूरी रात जेल में ही रहते हैं और जब वो पूरी रात थाने में रहते हैं उसके बाद में वो जब अगले दिन सुबह छोड़ते हैं तो उन्हें याद आता है कि अगले दिन सुबह उनका इंटरव्यू है। और अब वो ये डिसाइड करते हैं कि जो कपड़े उन्होंने पहन रखे, जिस कपड़े से वो पेंट कर रहे थे घर को, वही कपड़ा पहन के वो इंटरव्यू देने जाते हैं और इंटरव्यू देने जाते भी हैं। उसके बाद में जब वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो वहाँ पे जो लोग होते हैं वो पूछते हैं कि तुमने इस तरीके का वेशभूषा पहन के तुम इंटरव्यू देने क्यों आए हो। तो वो अपनी सारी स्टोरी बताते हैं। इस बात से सब लोग बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर वो लोग पूछते हैं उससे
कि अगर मान लो किसी ने इस तरीके का शर्ट पहना है तो उसने पैंट कैसा पहना होगा, तो बताता है कि हालांकि उस बंदे ने पैंट बहुत अच्छा पहना होगा। इस बात पे सब लोग स्माइल करते हैं और फाइनली क्रिस को जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में रख लिया जाता है। हालांकि जब ये ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सक्सेसफुली उन्हें रख लिया जाता है तो उन्हें पता लगता है कि 6 महीने तक उनकी कोई सैलरी नहीं होगी, यानी कि उन्हें 6 महीने तक बिना सैलरी के काम करना होगा। और जब वो 6 महीने तक बिना सैलरी के काम करेंगे तो उनको अब ये डिसाइड करना है कि उन्हें अपने स्कैनर मशीन को कैसे बेचना है, कैसे अपने घर का खर्चा चलाना है, कैसे अपने बच्चों को पालना है और कैसे ये जॉब में 6 मंथ करना है। उसके बाद वो ये डिसाइड करते हैं कि वो 6 महीने यानी 6 महीने 6-6 घंटे काम करेंगे यहाँ पे। और उनको काम करना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे अगर आप रेवेन्यू को प्रॉपर जनरेट करते हो तभी आपको रखा जाएगा, यानी कि 20 लोगों को जो सेलेक्ट किया गया है ट्रेनिंग प्रोग्राम में उसमें से केवल एक ही बंदे को परमानेंट जॉब दिया जाएगा। इसके बाद में क्रिस ये डिसाइड करते हैं कि उनको ये काम करना है और वो 6 घंटे काम करेंगे। उसके बाद में उनकी वाइफ बताती है कि उन्हें न्यूयॉर्क में कोई जॉब मिल गया है उनके रिलेटिव के पास और वो न्यूयॉर्क शिफ्ट हो रही है। इसके बाद में जो क्रिस होते हैं वो अपने बेटे के साथ उस घर को छोड़ देते हैं और किसी और घर में शिफ्ट हो जाते हैं क्योंकि वो घर का जो मकान मालिक होता है वो उन्हें निकाल देता है। इसके बाद में क्रिस 6-6 घंटे वहाँ पे काम करते हैं और जब वो 6 घंटे काम करते हैं तो वो पानी पीने के लिए भी नहीं उठते, क्योंकि अगर वो पानी पीने उठेंगे तो उन्हें वॉशरूम भी जाना पड़ेगा। इसलिए ना वो पानी पीने उठते हैं ना किसी चीज़ के लिए उठते हैं, वो सिर्फ 6 घंटे कंटिन्यूसली काम करते हैं। और 6 घंटे के बाद वो अपने बच्चे को स्कूल से लाने के लिए भी जाते हैं, साथ में वो जो उनकी मशीन होती है मशीन को ही बेचते हैं। और दिन बीतता है और वो अपने सारे मशीन बेच लेते हैं और अपने अकाउंट में काफ़ी ज़्यादा पैसा भी जनरेट कर लेते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता था कि एक नई मुसीबत उनके सामने आने वाली है और उन्होंने काफ़ी दिनों से अपना टैक्स पे नहीं किया था, इसलिए गवर्नमेंट उनके अकाउंट को सीज कर देती है और उनका सारा का सारा पैसे को जब्त कर लेती है। और जब उनके सारे पैसे को गवर्नमेंट जब्त कर लेती है तो फिर से वो बैंक करप्ट हो जाते हैं, दिवालिया हो जाते हैं और वो किसी गार्डन में जाकर चीज़ों को ऐसी देख रहे होते हैं। तभी उन्हें एक शख्स मिलता है, ये जो बंदा होता है ये इनका मशीन लेके भाग गया था। उनको दोबारा अपनी मशीन मिलती है, वो अपने बेटे के साथ उस मशीन को रिपेयर करने लग जाते हैं और एक डॉक्टर को मशीन दिखाते हैं। बट डॉक्टर को मशीन दिखाते समय में वो मशीन वर्क नहीं करता और जब वो मशीन वर्क नहीं करता तो वहाँ से चले जाते हैं। और जो घर उन्होंने पहले ले रखा था उस घर में जब जाते हैं तो घर में से भी सामान को निकाल दिया जाता है। उसके बाद में वो लोग जाके जो मेट्रो स्टेशन होते हैं उसके जो सबवे होते हैं उसके सबवे में जाके टाइम बिताते हैं। फिर वो मेट्रो स्टेशन के अंदर जो वॉशरूम होता है उस वॉशरूम में पूरी रात बिताते हैं अपने बेटे के साथ। उनके पास में ना रहने के लिए घर है ना जगह है। उसके बाद अगले दिन मॉर्निंग में वो फिर से ऑफिस जाते हैं और वो अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के ऑफिस जाते हैं। उसके बाद वो फिर से एक जगह पे जाते हैं जहाँ चर्च होता है। उस चर्च में बहुत ही कम पैसे में लोगों को रखा जाता है और फाइनली वो बहुत हाथ पैर मारने के बाद लंबी लाइन तो उन्हें फाइनली एक जगह मिलता है जहाँ पर वो अपने बेटे के साथ रह लेते हैं चर्च के अंदर में। और वहीं पर वो उनका जो स्कैनर मशीन होता है उसको वो ठीक करने की कोशिश करते हैं ताकि अगर वो ठीक हो जाए तो वो बेच देंगे और उनके पास जो पैसा नहीं हो पैसे की दिक्कत ना हो। इसके बाद में क्रिस का 6 मंथ कंप्लीट हो जाता है। ये सब करते करते आज क्रिस का फाइनली वो डे है जिस डे में क्रिस यहाँ पे एग्जाम देंगे और एग्जाम में जिसके सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे उसको एक जॉब मिलेगी। उसके बाद में क्रिस यहाँ पे एग्जाम देते हैं बट क्रिस के एग्जाम खत्म करने से पहले एक बंदा एग्जाम खत्म कर चुका होता है। हालांकि क्रिस जब उनसे पूछते हैं तो वो बताता है कि उसने लास्ट क्वेश्चंस गलत किए हैं। उसके बाद में जब क्रिस नीचे उतरते हैं तो उनका जो सीनियर अफसर होता है वो अपना वॉलेट ऊपर ऑफिस में भूल गया होता है तो $5 मांगता है और $5 क्रिस को देना पड़ता है। हालांकि क्रिस का खुद भी पैसे नहीं थे बट क्रिस $5 वहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद में वो अपने बेटे को लेकर रेस्टोरेंट जाते हैं और अपने बेटे के लिए खाना ऑर्डर करते हैं और उनका बेटा खाना खाता है लेकिन वो खाना नहीं खाते क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। तो सोचते हैं सिर्फ मैं अपने बेटे को खाना खिला दूँ। साथ ही वो ये भी सोच रहे होते हैं कि ये जो स्कैनर मशीन है इसको कैसे ठीक करूँ। स्कैनर मशीन का एक पार्ट गड़बड़ हो गया था तो वो ये डिसाइड करते हैं कि वो ब्लड बैंक जाएंगे और ब्लड बैंक में जाकर अपना ब्लड को डोनेट करेंगे। उससे जो पैसा मिलेगा उससे पार्ट लेंगे, उसके बाद ये बेचेंगे। उसके बाद वो ब्लड बैंक जाते हैं और ब्लड बैंक में जाकर अपना ब्लड को बेचते हैं और उसके बाद जो पैसा आता है उस पैसे से वो स्कैनर जो होता है उससे स्कैनर का पार्ट खरीदते हैं और स्कैनर को बेचते हैं। उसके बाद में अभी जब तक कि इंटरव्यू का रिजल्ट नहीं आना था तब तक वो अपने बेटे को लेके एक नदी के किनारे जाते हैं। वहाँ जाके सोचते हैं क्या मेरी लाइफ कैसे जिएगी, मैं अपनी लाइफ को कैसे जीऊँगा, कैसा मेरा लाइफ रहेगा, मैं अपने बेटे के लिए क्या कर सकता हूँ, क्या मुझे जॉब नहीं मिलेगी तो क्या करूँगा। हज़ारों तरीके के क्वेश्चंस उनके दिमाग में आते हैं। उसके बाद में फाइनली वो टाइम आता है जब क्रिस को बुलाया जाता है और क्रिस से पूछा जाता है
कि आपने जो ये 6 मंथ की ट्रेनिंग ली है, इसके बाद अगर हम आपको जॉब हायर करते हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है और कैसा लगा। क्रिस जवाब देते हैं कि ये बिल्कुल भी इजी नहीं था, और आप यकीन मानिए जब आप इस मूवी को देखेंगे तो मैं यकीन से बोल सकता हूँ आपकी आंखों से आंसू निकल जाएंगे इस मूवमेंट को देखने के बाद। और इसके बाद में क्रिस को जॉब मिल जाती है, और क्रिस उसके बाद में धीरे धीरे इसी जॉब में प्रोसेस करते करते एक दिन वो बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। और ये जो मूवी है, ये मूवी हमें बहुत कुछ सिखाती है कि ज़िंदगी में जब हमारे साथ में बहुत ही ज़्यादा टफ सिचुएशंस आते हैं और उस समय में जब हम हार्डवर्क करते हैं तो वो समय और वो टाइम हमें हमेशा याद रखता है। इसके बाद में इस मूवी में यहाँ पे ये मूवी एंड हो जाती है, और ये एक सच्ची स्टोरी है। मैं उम्मीद करता हूँ जो भी मैंने आपको मूवी में बताया ये आपको बहुत पसंद आया होगा। और इनके जो असली बंदे थे उनका नाम था ग्रैंट। ये 1987 में ये बहुत ज़्यादा मल्टी मिलियनियर बने। जब 2006 में ये मूवी रिलीज़ हुई उस समय तक ये मल्टी मिलियनियर आदमी थे, और जो आप फोटोज़ अभी देख रहे हैं वो फोटो इनकी रियल है। थैंक यू सो मच आपने यहाँ तक देखा।